साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लासों में अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे और यह आज का पार्ट नंबर 4 है जिसमें अपन बात करेंगे उसके आगे। देखिए पिछले वीडियोज में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, स्थिति विस्तार को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं जितना सोच भी नहीं सकते। देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अक्षांशीय विस्तार बता दिया, देशांतरीय विस्तार बता दिया, स्थिति क्या है, कहाँ है, सब कुछ। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने कि आपको नहीं बताया हो और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर आराम से हमारी क्लास लेते रहिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन लोग पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और उनको अपन लगभग कंप्लीट देख लिया था। देखो एक बार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि कल लास्ट क्लास में क्या हुआ था। अपन देख रहे थे यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अपन लोग 6 क्वेश्चन अलग से निकाले थे और वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसको अपन ने साइड में लिखा था। अब आप लोगों से मैं 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। देखो मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर, अधिकतम एरिया की बात करें। एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। फिर जैसे मैं बात करूं आपको पॉपुलेशन में, अगर अपन लोग जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और फिर इसके बाद में अगर अपन लोग बात करें कि तटीय सीमा में और तटीय सीमा में अपन लोग चर्चा करें कि सर्वाधिक सीमा किसकी है और न्यूनतम तटीय सीमा कौन बनाता है। ये 6 क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपको कल भी बताया था। आप लोग एक बार कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बता दो और फास्टली आप लोग कमेंट करो, क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करो ताकि हर लोग अपने से कनेक्ट हो सके। तो बताओ, देखिए एरिया के अंदर सबसे बड़ा जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है कितने टोटल 8 है, मैंने आपको कल बताए थे। देखो सबसे बड़ा की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा है, लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। फिर अपन लोग बात करें कि सर सबसे छोटा कौन सा है एरिया में, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है और ये परवाल मूंगा द्वीपों का समूह है जिसमें CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ी अगर अपन जनसंख्या में बात करें कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, इसमें लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की अगर अपन बात करें, टोटल आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अपन लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कि टोटल कितने द्वीप हैं, कितने पे जनसंख्या निवास करती है, कौन सी जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, उन सब के बारे में। तटीय सीमा की अगर अपन लोग चर्चा करते हैं, तटीय सीमा की चर्चा करें, सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा बनाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाता है, अंडमान एंड निकोबार बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। आपसे मेरा क्वेश्चन है, न्यूनतम तटीय सीमा कौन सा बनाता है, ऑप्शन दे देता हूं। दमन द्वीप बनाता है, पुडुचेरी बनाता है, लक्षद्वीप बनाता है, अंडमान निकोबार समूह बनाता है। बताओ फास्टली कमेंट करो। देखिए सबसे न्यूनतम है, सबसे कम तटीय सीमा कौन सा बनाता है, दमन और दीव बनाता है। कौन बनाता है, दमन एंड दीव सबसे कम सीमा साझा करते हैं। ये 6 क्वेश्चन थे, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया में सबसे छोटा कौन सा है, एरिया में सबसे छोटा की बात करें तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप पॉपुलेशन में भी छोटा कौन है, लक्षद्वीप है। पॉपुलेशन में बड़ा तो दिल्ली है, लेकिन पॉपुलेशन एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। और बात करें तटीय सीमा की, तो सर्वाधिक तटीय सीमा अंडमान निकोबार की और न्यूनतम तटीय सीमा किसकी है, दमन और दीव की है। आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी अलग पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करूंगा कि मैंने आपको नाम बता दिया फ्री हो गया। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन
कौन सी जो है क्या परवाल मूंगा द्वीप किसको बोलते हैं, कौन कौन सी जनजातियां वहां पे निवास करती है, उनकी भाषा कौन सी है, अगर वहां पे द्वीप समूह है तो कौन सा है, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, सब चीज बताऊंगा। आराम से मस्त तरीके से पढ़ो, लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बताओ, देखिए आप लोग कमेंट लिख लिया होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, लिख लिया हो तो। अब देखिएगा, अपन लोग आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अब अपन लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में। अब एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ हाँ, अमन अमन से कॉल कर लो एक बार क्लास में। अब देखिए, अपन लोग बात करेंगे जो तट रेखा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसको जो तट हैं, जैसे मैं कहूँ आपको कि गोवा वाले तट को किस नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, बताओ, देखें मूवी में भी देखा होगा, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, सही बात है, बताओ। अब देखो, मैंने पूर्वी भारत का मैप आपके सामने बना दिया है। अब देखना, मैं कुछ पॉइंट डिनोट कर रहा हूं आपके सामने जो इंडिकेट करेंगे किसको किसको इंडिकेट करेंगे, जो स्टेट्स हैं उनको। देखो, मैं कह रहा हूं कि ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, तमिलनाडु है। इधर क्या है, केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, और इधर गुजरात है। ये अपन ने स्टेट्स आपके सामने यहां पे बता दिया। 5 स्टेट है वो पश्चिमी घाट पर स्थित है, और 4 कौन से पर हैं, पूर्वी घाट पर स्थित है। पूर्वी घाट पर कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से हैं, गोवा, महाराष्ट्र, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और कौन सा है, केरल है। तो देखो मेरी बात सुनना, यहां पर दमन है, क्या है, दमन, और ये क्या है, गोवा है। ये क्या है, कर्नाटका, यहां तक केरला की बाउंड्री, तमिलनाडु की बाउंड्री, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उधर वेस्ट बंगाल आ गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बताओ कि दमन से लेके गोवा तक की जो बाउंड्री है, इसका नाम क्या है, इस वाले तट को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं कच्छ तट, या कच्छ का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, कच्छ का तट बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे, बताओ, देखिए इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, काठियावाड़ बोलते हैं या काकरापार बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको कि 2 बोलते हैं, या तो काकरापार बोलेंगे या काठियावाड़ बोलेंगे। तो बताओ पहले क्या बोलेंगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलेंगे, काठियावाड़ तट बोलेंगे। आगे समझ में, ये वाला क्षेत्र तो किसका आ गया, यहां से यहां तक कच्छ तट आ गया। फिर इसके बाद में ये वाला क्षेत्र, यहां से लेके यहां तक का ये क्षेत्र किस में आ जाएगा, काठियावाड़ तट में आ गया। अब इसके आगे वाला ये जो क्षेत्र है, ये किस में आएगा, बताओ, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आ जाएगा काकरापार तट, काकरापार तट। कौन सा हो जाएगा, काकरापार तट, हाँ डाल दो। फिर इसके बाद में देखो, दमन से लेके गोवा तक का जो तट है, गोवा वाले तट को किस नाम से जानते हैं, बताओ, नहीं बता रहे क्या, चलो मैं बता देता हूं, किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट। क्या बोलते हैं इसको, कोंकण तट बोलते हैं।
चाय आ गई है, देखो तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। अब आप लोग मेरे को बता दो कि गोवा से कर्नाटक वाले भाग को क्या बोलेंगे? गोवा से इसको क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? और फिर अगला है यहां से इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? अपन लोग पढ़ते हैं कि भारत में जब मानसून प्रवेश करता है तो सबसे अधिक वर्षा कौन से तट पे करता है? मालाबार तट पे। कहां पर करता है? मालाबार तट पे। यानी कि भारत के अंदर जब मानसून आता है तो कहां पर करता है? मालाबार तट। तो मालाबार तट कहां पर है? केरला में। तो केरला वाले इस तट को क्या बोलेंगे? मालाबार तट। क्या बोलते हैं साथियों? मालाबार तट। और ये वाला जो क्षेत्र है केरल से तमिलनाडु तक, इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। अब आप लोग मेरे को बताए नहीं अभी तक कि गोवा से कर्नाटक वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नहीं बता रहे? कोई बात नहीं, पता ही नहीं आपको। कनारा या कनारा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कनारा तट बोलते हैं। अब बताओ, यहां से ये वाला क्षेत्र, इसका नाम क्या होगा? मैं बता रहा हूं, उत्कल का मैदान जो है, उत्कल का क्षेत्र कौन से के बीच में है? बताओ। इसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको कहा उत्कल का कौन सा है? उत्कल का ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्कल तट। और इसको बोलेंगे गोलकोंडा तट। क्या बोलेंगे? गोलकोंडा तट। और जो ऊपर रह गया इसको बोलेंगे बोंगा तट। क्या बोलते हैं? बोंगा तट बोलते हैं। अब देखो, अब भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि दमन से लेके गोवा तक का जो तट है इसको क्या बोलेंगे? दमन कहां पर है? सॉरी, यहां पर, यहां पर। हाँ चलो सही है, वो महाराष्ट्र में मान कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र वाला और ये गोवा वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। बताओ देखें, नहीं आया क्या समझ में? बताओ। देखो, ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा? कच्छ का तट हो गया। फिर कच्छ के तट से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में दमन तक का जो एरिया आता है उसको किस नाम से जानते हैं? काकरा पार तट के नाम से जानते हैं। दमन से लेके गोवा तक का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट के नाम से, ये सॉरी कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर गोवा से कर्नाटक का जो एरिया है इसको कर्नाटक, ये कनारा तट के नाम से जानते हैं। फिर कर्नाटक में का जो है एरिया, केरल वाले जो भाग इसके अंदर शामिल है उसको मालाबार तट। और अपने को पता है कि भारत में जब मानसून प्रवेश करता है तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? केरल के मालाबार तट पर। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से। फिर यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया आएगा, भारत में वापस लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है, जो कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में क्या है? इस तट को गोलकोंडा तट बोलते हैं, इसको उत्कल तट बोलते हैं जो कि उड़ीसा में है। और बोंगा तट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। गोलकोंडा जो तट है इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूं, उत्तरी सरकार तट। लिख लिया? देख लो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो या लिखना चाहो तो लिख लो, फिर मैं एक बार फास्टली रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया होगा। अब देखो, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं इन दो चीजों को नोट करना आप लोग। सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा बनाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या? और फिर अपन बात करेंगे सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे लंबी और
सबसे छोटी तटीय सीमा। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब अपन किसी बड़ी चीज की बात करते हैं, एरिया के, अब मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको राजस्थान का, भारत के अंदर जो राज्यों का क्रम बताया था कि बड़े राज्य कौन से हैं, छोटे राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले अपन उसके अंदर किसको शामिल करते हैं? सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो, मैं कह रहा हूं आपको कि अपन लोग जब मान लो कि राज्यों का क्रम देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, सबको पता है। राजस्थान के बाद में संख्या क्या आएगी? जो अगला 2 नंबर पे आएगा उसकी संख्या राजस्थान के मुकाबले कम होगी ना, तो अपन अधिक से कम की ओर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो कैसा क्रम हो गया उसका? अवरोही क्रम हो गया। कैसा क्रम हुआ? अवरोही क्रम हो गया। फिर अगर अपन कम की बात करते हैं तो कम से अगर अपन ज्यादा की तरफ जाएंगे, सबसे पहले जो बिल्कुल ही कम है उसकी बात करेंगे, फिर ज्यादा की तरफ जाएंगे, फिर ज्यादा की तरफ। इसका मतलब कैसा क्रम हो गया? बढ़ता हुआ क्रम। और बढ़ता हुआ क्रम कैसा होता है? आरोही क्रम होता है। कैसा क्रम होता है? आरोही क्रम होता है। तो देखो, सबसे अधिक जो सीमा बनाने वाला है ना, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात। गुजरात सबसे लंबी बना रहे, इसका मतलब ये हो गया। फिर 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ये रहा गुजरात, गुजरात के बाद में ये आंध्र प्रदेश, और फिर इसके बाद में जो बनाएगा वो कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। आ गया आपके सामने सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले। अब आपको कह दें कि जो तटीय सीमा बनाते हैं उसमें अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो क्या करोगे? गुजरात, गुजरात के बाद में, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में क्या आ जाएगा? तमिलनाडु इसके साथ में आ जाएगा। फिर देखो, सबसे छोटी तटीय सीमा की बात करें, छोटी तटीय सीमा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे क्रम की बात कर रहे हैं? आरोही क्रम की बात करेगा। अब देखना मेरी बात को अच्छे से सुनना, सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है? गोवा। हो गया। फिर गोवा के बाद में कौन सा आएगा? बताओ बताओ फास्ट। गोवा के बाद में कौन सा आएगा? नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल, बोले तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्नाटक इसके साथ में आ जाएगा। ये अपने पास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। यहां से आप लोग समझे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जो राज्यों का क्रम है, अपन इसके क्रम की बात कर रहे हैं ना, सबसे लंबी तटीय सीमा की बात जब भी करता है, सबसे लंबे की बात करेगा, तो इसका मतलब कैसे क्रम की बात कर रहे हैं? पहले तो बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब बड़े से छोटा क्रम। बड़े से छोटा क्रम का मतलब क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। ये सीमा थी, बाउंड्री थी कि कौन सा किसके साथ में साझा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखो, नाम क्या थे इनके? इस वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, काकरापाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट। फिर इधर कोरोमंडल, गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार तट, फिर उत्कल तट आ गया, और फिर क्या आ जाएगा? बोंगा तट। अब देखो, सबसे लंबी तटीय सीमा अवरोही क्रम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे छोटी तटीय सीमा आरोही क्रम गोवा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे ये जो क्रम लिखा है, ये छोटे छोटे की ओर चल रहे हैं ना अपन, छोटे से बड़े की ओर, तो ऐसा क्रम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? अब मैप के अंदर पढ़ते हैं, इन सब चीजों को मैप में देखते हैं। आओ इधर। देखना आप अच्छे से, अच्छे से दिख रहा होगा सब लोगों को? बिल्कुल। देखना आप मेरी बात को सुनना, मैं कह रहा हूं मैप में देखना अच्छे से, उसी को अपन रिवाइज करेंगे फास्टली, मैं बता दूंगा आपको, साथ साथ में देखना। देखो, ये वाला जो तट है, ये किस नाम से जानेंगे? बताओ। कच्छ तट। याद भी कर लो, साथ साथ में याद होना जरूरी है। फिर दमन के बाद में यहां से लेके यहां तक के ये तट, यहां तक मान लो, ये किस नाम से जाना जाएगा? बताओ। फिर यहां से यहां तक का ये एरिया किस नाम से जाना जाएगा? इसको क्या बोले थे? बताओ बताओ। काठियावाड़ तट बोले थे क्या? बिल्कुल सर, बोले थे काठियावाड़ तट। फिर काठियावाड़ तट के बाद में ये वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा? काकरापार तट। किस में आ जाएगा? काकरापार तट में। फिर ये वाला जो है, यहां से लेके यहां तक, गोवा तक, ये कौन सा हो गया अपना? कोंकण तट।
फिर उसके बाद में गोवा से लेके यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, कन्नड़ तट, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा, मालाबार तट। फिर इधर वाला भाग किस में आ जाएगा, कोरोमंडल तट में। क्या हो गया ये, इसका नाम कोरोमंडल तट हो गया। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली बाउंड्री की अगर अपन लोग चर्चा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, गोलकोंडा तट। और इस गोलकोंडा तट को ही क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। फिर अगर अपन लोग उड़ीसा वाले तट की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उत्कल का मैदान या उत्कल तट बोलते हैं, उत्कल तट। और फिर इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल वाला भाग आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बोंगा तट बोलेंगे। अब साथ साथ में आपको भी याद हुआ होगा, मेरे को तो हो गया अच्छे से, अगर आप लोगों को नहीं हुआ तो फिर तो गलत बात है ये तो। देखो कच्छ तट, क्रम भी पूछ लेना, ध्यान रखना, कच्छ तट, काठियावाड़, काकरापार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। देखो ये लिखे थे क्या, कोंकण कनारा तट, सॉरी ये क्या हुआ, कन्नड़ तट, अपन लोग क्या लिखे थे जी, कनारा है, कन्नड़, सही है, कोई बात नहीं, सही वही है। देखो सबसे लंबी तटीय सीमा अवरोही क्रम में बात करता है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर सबसे छोटी की और अवरोही क्रम, सबसे छोटी की बात करें तो इसका मतलब आरोही क्रम में बताना है, गोवा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक आ गया। ये सब कुछ मैप मैंने आपके सामने अच्छे से बना दिया है। अब कोई दिक्कत है, अब आ जाओ आगे चल रहे हैं, आगे चलेंगे और अपन अब बात करेंगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो आप लोग देखना, मैप को लगा दो साइड में और अब देखो मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनो। पहले पड़ोसी देखो कौन सा है, पहले तो भारत की जो पड़ोसी देश है उसका नाम लिखो, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में 2 नंबर पे बात करें तो कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान। कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा। फिर अफगानिस्तान के बाद में 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। फिर नेपाल, नेपाल के बाद में 5 नंबर पे भूटान, 6 म्यांमार आ गया और 7 नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बांग्लादेश। आगे नहीं ये सब कुछ। अब देखो सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। सीमाओं की लंबाई वगैरह मैं सब कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियो, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार अच्छे से उनको देख के आओ। देखो मैंने ये तक बता दिया है कि भारत की 3 ऐसे स्टेट हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक ऐसा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 3 के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब अपन लोग एक एक के बारे में लिखेंगे कि कौन सा कितने राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है। आओ बात करें पाकिस्तान की बाउंड्री की। अगर अपन लोग चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके टोटल इस बाउंड्री की लंबाई की बात करते हैं तो ये यहाँ तक है। यानी कि पाकिस्तान की अगर अपन लोग बाउंड्री की बात करते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लद्दाख तक। अब देखो कौन कौन से आ गए इसमें, क्या लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, ये तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसके बाद में पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या है, राज्य हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 3+2, 3 तो राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, और 3 राज्य कौन कौन से हैं लिख लेना आप, लिख लेना साथ में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये 2 तो केंद्र शासित प्रदेश आ गए जो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य हैं जो किसके साथ बाउंड्री साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब देखो आप लिख लो, या तो इसको लिखना चाहो तो मैप के अंदर मैप रखो साथ में, मैंने पहले कहा था आप लोग मैप साथ रखना, और मैप में सब कुछ जो चीजें हैं इनको इंडिकेट करते रहना। और अगर आप इसकी लंबाई भी लिखना चाहो तो लिख लेना 3323 किलोमीटर, 3323
किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, भारत के साथ। और भारत के कितने राज्य इसमें हैं, देख लो मैप में, देखो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो राज्य आ गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कौन सा आ गया, लद्दाख आ गया। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मैप रख लो और मैप में ऐसे कैसे लिख लो या नोटबुक के अंदर लिख लो अपनी नोटबुक में। फिर चलते हैं आगे, फिर आओ आप लोग, जैसे मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो कितनी करता है, 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और किसके साथ में करेगा, देखना ये देखो, ये अफगानिस्तान है और ये इतना सा क्षेत्र है इसका, ये वाला भाग, ये वाली लंबाई है, ये कितनी है टोटल, 106 किलोमीटर। यानी कि जो अफगानिस्तान है वो ओनली एक ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है और वो कौन सा है, अपना लद्दाख। कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर, जो कि सभी में क्या है, सबसे न्यूनतम है। फिर देखो चीन किस किस के साथ में साझा करता है, आओ मैप के अंदर देखना अच्छे से, ये रहा चीन। अब इस चीन में देखो, चीन की बाउंड्री है कहां से कहां तक, पहले तो इतना देखो, ये आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये वाला भाग, यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये जो है ये एरिया किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है, चीन के साथ में। अब देखो आप लोग अच्छे से, चीन के साथ में बाउंड्री पे कौन कौन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, एक तो ये आ गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल, ये दूसरा देश आ गया, छोड़ दो, सिक्किम, ये भूटान आ गया, रहने दो, और कोई साझा नहीं करा, और दूसरा क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश। अब देखना, अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4, 4 तो राज्य हैं, क्या है, 4 तो राज्य, और एक क्या आ गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या मैं 4+1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 5 हैं, जिसमें से स्टेट तो कितने हैं, 4 हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने हैं, टोटल 1 है, और वो आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं, आप अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लो। केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है, बताओ, लद्दाख, और उसके बाद में राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और कौन सा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अगर अपन इसकी सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो वो टोटल कितनी है, 3488 किलोमीटर है, कितनी है, 3488 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में अगर अपन लोग आगे चलें तो देखो, क्रम से चलते रहो। अब यहां से देखना, ये वाली जो बाउंड्री स्टार्ट होगी इधर, और ये यहां तक, ये किसके साथ में है, म्यांमार, जिसका पहले नाम क्या था, बर्मा था। तो बताओ म्यांमार की जो बाउंड्री है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रही है, मैप में देख के बताओ, कमेंट करके बताओ आप लोग, कितने राज्य ऐसे हैं जिसके साथ में म्यांमार की सीमा साझा होती है। सीमा की लंबाई में बता देता हूं आप लोगों को, कितनी है, कितनी है पता है किसी को, म्यांमार की 1643 किलोमीटर है, कितनी है, 1643 किलोमीटर। अब ये कितने के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, देखो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला भाग है, यहां तक का भाग, यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश ये आ गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, और क्या आ गया, मिजोरम। 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल, 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, कौन कौन करता है, म्यांमार जो है भारत का निकट पड़ोसी, वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं बताओ, देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 के साथ बाउंड्री साझा हो गई। फिर चलो आगे चलते हैं, अगला जो देश है, मैप में देखो, मैप से पढ़ेंगे ज्योग्राफी कंप्लीट, आप मैप साथ में रखा करो, यहां से लेके यहां तक की ये वाली जो बाउंड्री है ये किसके साथ में है। अब देखना, ये वाला भाग जैसे मिजोरम आ गया, मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर है। अब इस त्रिपुरा की 3 तरफ देखो, एक तो बाउंड्री ये हो गई त्रिपुरा की जो स्थल है, अब इसके 3 और कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा है, कौन सा है, बांग्लादेश हो गया। फिर देखो, मैं जैसे यहाँ से यहाँ पे खड़ा था और मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहले मैं मिजोरम और बांग्लादेश की बाउंड्री पे चल रहा हूँ, फिर किस में चलूंगा, त्रिपुरा में चलूंगा, फिर त्रिपुरा के बाद में किस में जाऊंगा, असम की बाउंड्री पर, फिर मेघालय की बाउंड्री पे, और फिर असम की बाउंड्री पर। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। जैसे अपन राजस्थान को पढ़ते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करने वाला जिला पूछा जाता है, उसी तरीके से 2 बार बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है, असम। पहले क्या हुआ,
मिजोरम आ गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, फिर असम, फिर मेघालय, फिर असम आ गया। फिर इसके बाद में देखो ये वाली जो बाउंड्री है ये किसके साथ में होगी, पश्चिम बंगाल के साथ। तो देखो क्या है 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने के साथ में सीमा साझा करता है बांग्लादेश, 5 के साथ। और 5 मैंने आपको बता दिए, 5 कौन कौन से हैं, ऐसा कौन सा है। 2 क्वेश्चन बताइए यहाँ से कि 3 तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो कौन सा है, बताओ। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा हो गया, और सबसे जो अधिक सीमा साझा करता है वो भी कौन सा है, बांग्लादेश ही है। और इसकी सीमा की लंबाई की अगर अपन बात करें 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि सभी राज्यों सभी देशों में क्या है, सर्वाधिक है। कितने के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 5 के साथ। 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, असम है, किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है, त्रिपुरा। ये हो गया। अब क्या रह गया, नेपाल और भूटान। अब नेपाल के पास में चलो, नेपाल कहाँ है, ये वाली बाउंड्री नेपाल की। मैप से पढ़ोगे तो याद रहेगा सब कुछ। ये बाउंड्री किसकी है, नेपाल की बाउंड्री है। अब देखो नेपाल की बाउंड्री पे कौन कौन से हैं, एक तो ये आ गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा यहाँ पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पर। और ये ऊपर क्या आ जाएगा, सिक्किम। कितने हो गए, 5 हो गए क्या। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो टोटल कितने आ गए, नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, देख लो एक बार फिर रिपीट कर लो बोल बोल के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर अगर अपन लोग इसकी सीमा की बात करें तो सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1751 किलोमीटर, जो कि नेपाल है इतनी लंबाई भारत के 5 राज्यों के साथ में शेयर करता है। अगला चलो भूटान की बात करें। यहाँ पे देखो ये है भूटान, और भूटान की जो सीमा है वो किस किस के साथ में लग रही है, देखो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये छोटा सा भाग किसके साथ लगा, सिक्किम के साथ। सिक्किम के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर असम, और फिर क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हो गए, कौन कौन से, सिक्किम, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान जो है वो कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, 4 के साथ में करता है। अगर अपन इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 699 किलोमीटर है। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फास्टली जो आज पढ़े हैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर कल से अपन सीमाओं से संबंधित जो विवाद हैं, मैंने कल आपको कहा था कि अपन कल की क्लास में विवाद पे चर्चा करेंगे, लेकिन जब अपने को इनकी लोकेशन नहीं पता कि कौन सा कहाँ पर है, किसके साथ कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, कितने स्टेट इसके साथ में हैं, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको पहले ये बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन जो इसके विवाद है उनके बारे में। तो चलिए एक बार जो आज पढ़े थे उसको फास्टली देख लेते हैं। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो तट हैं, इनके नाम मैंने आपको बताया और इसका क्रम भी मैंने बताया कि पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी घाट वाला जो भाग है, इस पे 5 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी पर कौन कौन से हैं, 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ये वाला जो एरिया है कच्छ के तट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक काठियावाड़ के नाम से। फिर इस वाले भाग से लेके, देखना मैप के अंदर छोटा सा घुमा हुआ भाग दिखेगा आपको, मैं दिखाऊं, ये वाला भाग यहाँ पे देखो, ये यहाँ से। फिर इसमें बात करें कि दमन से लेके गोवा तक का जो भाग है इसको किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से कर्नाटक कनारा तट बोलते हैं या कन्नड़ तट बोलते हैं। फिर इसका जो है मालाबार तट बोलेंगे, जो कहाँ पर है, केरल में। भारत में जब मानसून का आगमन होता है तो सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होती है, केरल के मालाबार तट पर। और जब वापस जाता है लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश वाली जो सीमा है इसके साथ, इसका नाम क्या है, गोलकोंडा तट, और इसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तट है, ये मैदान है, इनका निर्माण क्यों हुआ था। उड़ीसा वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, उत्कल के मैदान या उत्कल का तट। और वेस्ट बंगाल वाला किसके नाम से आ जाएगा, बोंगा तट के नाम से जाना जाता है। फिर देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में आए कि जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो कौन बनाता है। जब भी लंबी की बात करता है ना, सबसे बड़ी सीमा की बात करता है, तो पहले बड़े लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर छोटा। इसका मतलब कैसे क्रम की बात कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब अवरोही क्रम की। जब भी चाहे आपको पॉपुलेशन के लिए पूछे, एरिया के लिए पूछे या कुछ भी पूछे, जब भी बड़े की बात करता है ना तो हमेशा अवरोही क्रम आएगा, छोटे की बात करेगा तो आरोही क्रम आ जाएगा। देखो सबसे अधिक जो तटीय सीमा बनाता है कौन बनाएगा, गुजरात। गुजरात से थोड़ा कम कौन बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश।
और फिर उसके बाद में कौन बनाएगा? तमिलनाडु। सबसे छोटी तटीय सीमा की बात करें तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल की है। फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी है? कर्नाटका की है। और फिर अपन लोगों ने चर्चा की जो सीमा है, निकट पड़ोसी है, वो कितने देशों के साथ है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और लंबाई कितनी है। तो देखो फास्टली बोल देता हूँ। पाकिस्तान 3+2, 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान A के साथ 106 किलोमीटर, चीन 5 के साथ 3488 किलोमीटर। नेपाल की बात करें तो 5 के साथ में 1751 किलोमीटर है। भूटान 4 है, 4 के साथ में सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। म्यांमार 643 4 के साथ में। और बांग्लादेश है वो किसके साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है असम, और 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अब देखो एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ से कि सबसे जो लंबी है या सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096.7। और सबसे कम किसके साथ बनेगी? अफगानिस्तान के साथ। वो कितनी है? 106 किलोमीटर है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये है यहाँ से कौन सा भाग है? गुजरात है। और इधर कौन सा है? वेस्ट बंगाल का जलीय भाग है। ये जो लंबाई थी वो मैंने आपको पहले बताई थी कि कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर अपन लक्षद्वीप और इसको भी शामिल कर ले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, तो ये कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर होगी। और इधर जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 15200 किलोमीटर है। यहाँ तक की जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में बात करेंगे जो सीमाओं से संबंधित विवाद है उनके बारे में। थैंक यू।